सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो रेंट ज़्यादा हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि पाकिस्तान में रेंटल्स कम हैं, तो इसलिए वो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन ऑन नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि अपने लिए घर बनाएं और ज़्यादा रेंटल वाले फील्ड में ज़्यादा ना जाएं। तो पाकिस्तान में जो रेंट है वो उसकी परसेंटेज क्या है, रेशो क्या है, और उसमें कैपिटल गेन मिला के कितना जो ना वो आपके पास बन जाता है, रेंटल और कैपिटल गेन मिला के कितना प्रॉफिट रेशो बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, पाकिस्तान में रेंट दुनिया भर से कम है, बल्कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया भर से कम है अभी भी। उसकी वजह यह है कि जो कोई बाहर गया है ना, तो वो उसको पता लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और कितनी महंगाई है और पाकिस्तान में चीज़ें कितनी सस्ती हैं। और पाकिस्तान में ना एक मिजाज है लोगों का ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। वो ये कि लोग ये नहीं कोशिश करते हैं कि वो अपनी आमदनी बढ़ाएं, और अगर वो किसी जगह बिजनेस कर रहे हैं तो वो जितना किराया है अकॉर्डिंगली उनको मिलना चाहिए, अगले की प्रॉपर्टी है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते ना, वो अगले की प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक किराया नहीं देते, तो उनका भी बिजनेस नहीं चलता। जो लोग बाकायदा उतना किराया देते हैं जितना बनता है, तो उनका बिजनेस भी फ्लोरिश होता है, चलता है। देखिए, ये पैसे बचाने वाली अप्रोच जो है ना कारोबार में, ये लोगों को कभी भी ग्रो नहीं करने देती, एक्सपैंड नहीं करने देती, कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाने देती। जब तक कि आप चीज़ों को विन विन नहीं करें ना, विन विन होना ज़रूरी है, तो तब तक आपका फ़ायदा नहीं हो सकता। आप कहीं से ये पैसे बचाने की अप्रोच के तहत कोई पैसे बचा तो लेंगे, लेकिन जब आप बाद में रियलाइज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि यार जो बचाना चाहते थे वो बचे नहीं हैं, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, आपने पहले पूछा कि किराया रेशो क्या है। पाकिस्तान में तो दुनिया में जो सक्सेसफुल रेंटल का जो मॉडल है ना, जो उसको समझ आता है, वो 0.5% है। यानी अगर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो महीने का किराया 50,000 रुपया मिलना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, लेकिन पाकिस्तान में यकीन करें 20,000 मिलता है। यानी 0.5 नहीं मिलता, 0.2% पे मिलता है। 0.2%, 0.2%, 0.3%, ठीक है ना। ऐसी जो, इसको मैं अनहेल्दी प्रॉपर्टी कहता हूँ। उसकी वजह कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसने फर्ज करे किराया नहीं बढ़ाया, और बंदे ने किसी तरह प्रेशर डाल के नहीं बढ़ाया किराया। अब जब प्रॉपर्टी बेचने हो जाएगा ना, तो वो प्रॉपर्टी सही बिकेगी नहीं, क्योंकि उसका किराया हाफ आ रहा है। तो यहाँ आके ना एक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे हो जाती है। तो ये क्योंकि पाकिस्तान मुलाजमों का मुल्क है, पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है यहाँ पे। और जो अगर फ्लोरिश हो भी रही थी 1973 में, तो भुट्टो ने वो जो है नेशनलाइज कर लिए चीज़ें, तो उस वजह से एक बिज़नेस का मिजाज नहीं बन सका, इंडस्ट्री नहीं चल सकी। अगर सोचिए इंडस्ट्री चलती होती ना, तो आज बेशुमार प्रोडक्ट्स थी जो हमारी खुद अपनी पैदावार होती, और उसके ऊपर हमें ना सिर्फ मतलब लोकल हमारी नीड्स पूरी होती हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो कितना गवर्नमेंट को टैक्स और रेवेन्यू आ रहा होता। लेकिन उन्होंने अपने इक़दार के लिए ये सारे इक़दाम किए, और आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है मुल्क के अंदर, कोई तरीक़ाकार नहीं है। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान होता है कि आपकी जो नेशनल ग्रोथ है वो रुक जाती है, और उसने फिर गुर्बती पैदा करनी है, ठीक है ना। जब लोग पैसा कमाएंगे तो वो टैक्स भी देंगे, वो नौकरियां भी देंगे, वो एक्सपैंड भी करेंगे, उसमें भी पैसा, वो पाकिस्तान में भी पैसा रखेंगे जहाँ से उनको पैसा कमा रहे हैं, और वो कोशिश करेंगे और कमाएं। जब ये गाड़ी की सूरत होती है, लोग बाहर पैसा ले जाते हैं, वो कोशिश ही नहीं करते कि यहाँ पैसा रखें, तो इससे मुल्क का नुकसान होता है। हाँ जी, सरमाया जो बाहर ड्रेन हो जाता है। तो ये सारी रीज़न है। तो किराया पाकिस्तान में बहुत कम है प्रॉपर्टीज़ का, और ये बढ़ना चाहिए। और जो लोग किराया, देखें, एक बंदे की फर्ज करें करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और आपने बिजनेस के लिए या रहने के लिए या जिस तरह भी ली हुई है, तो आपका हक बनता है कि उसको 50,000 तो किराया दें ना। उसका 50 नहीं, चलो 45 दें, 40 दें। अगर 20 देते हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। उसका कसूर ये नहीं है कि उसका, यहाँ तो हमारे यहाँ तो
बिल्कुल ही वो भुट्टो ने तो ये लोगों को ऐसे बनाया जैसे जो पैसे वाला है उसने कोई जुर्म किया है, यानी उनके अगेंस्ट नफरत पैदा की। और आज सरकारी नौकर जो है वो भी यही नफरत ही फैलाते हैं पैसे वाले, यानी उसने जुर्म किया, उसने पैसा कमाया, वो उसने मेहनत की, उसने अपने ज़हन को इस्तेमाल किया, और आपने क्योंकि आसान रास्ता नौकरी वाला ढूंढ लिया तो लिहाजा आपके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे हैं तो उसको हक है वो आपसे किराया, उसकी प्रॉपर्टी है और वो आपसे किराया वसूल करे। और आपके पास अगर पैसे नहीं है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप उस प्रॉपर्टी में रहें जिसका किराया 20,000 रुपये। तो ये ना कहें कि जी जो लोग कहते हैं कि जी किराए बहुत हो गए हैं, जी महंगाई बहुत हो गया, ये तो पाकिस्तान में तो दुनिया 4 गुना महंगाई है दुनिया में। अगर आप बाहर जाएं, अभी हम उमरा वगैरह गए तो हमें अंदाज़ा हुआ वहाँ कितनी महंगाई है। तो ये तो जो है ना एक, और रूम रेंट वो तो 30,000 रुपया पर नाइट किराया है मदीना शरीफ में जो नॉर्मल से होटलों के ऊपर। तो वो तो आपकी सोच है कि कितना किराया है, और यहाँ तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो 30,000 रुपया 5 मरले के पोर्शन का भी लोग जो है वो नहीं मतलब दे रहे होते पूरे महीने का, वहाँ एक नाइट का। तो ये नहीं है, अगर कंपैरिजन करें तो भी पाकिस्तान में किराए कम है और महंगाई कम है। और अगर हमने इससे क्या होता है कि अगर फर्ज करें हमने किराए जो किराएदार हैं वो ना बढ़ाएं या किराए ना दें जितना कि उसको मिलना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी है, तो इससे जो असासे हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, उनकी वैल्यू नीचे गिरती है, और उससे उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जिनको हो सकता था अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।